जय श्री राम दोस्तों आज हम बात करेंगे भगवान कृष्ण और बर्बरीक बाबा खाटू श्याम की। बर्बरीक भीम और हिडिंबा के पौत्र थे। उनके पिता का नाम घटोत्कच और माता का नाम अहिलावती था, जो कि मूर दैत्य की पुत्री थी। इसलिए बर्बरीक को मोरवी नंदन भी कहा जाता है। जब बर्बरीक ने जन्म लिया तो उसके बाल बब्बर शेर की तरह दिखते थे, इसलिए घटोत्कच ने अपने पुत्र का नाम बर्बरीक रख दिया। बर्बरीक बहुत ही तेजस्वी थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माता अहिल्यावती से प्राप्त की। उनकी माँ उनकी गुरु थी। उनकी माँ ने उन्हें शिक्षा दी थी कि सदैव हारने वाले पक्ष की सहायता करनी चाहिए, इसलिए उनको हारे का सहारा कहा जाता है। उन्होंने माँ आदिशक्ति की बहुत तपस्या की, जिसके फलस्वरूप उन्हें 3 बाण प्राप्त हुए, इसलिए उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। उन्हें एक दिव्य धनुष भी प्राप्त हुआ, जो बर्बरीक को तीनों लोकों में विजय प्राप्त कराने में समर्थ था। बर्बरीक को जब कौरवों और पांडवों के मध्य होने वाले युद्ध की सूचना मिली तो उन्होंने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी माँ से आशीर्वाद लिया और अपनी माँ से वादा किया कि हारने वाले पक्ष का साथ दूंगा। इसलिए बर्बरीक नीले घोड़े पर सवार होकर महाभारत युद्ध स्थल पर पहुँचे। नीला घोड़ा उनका वाहन होने के कारण उनको नीले घोड़े पर सवार कहा जाता है। श्री कृष्ण को जब बर्बरीक की इस प्रतिज्ञा का पता चला तो उन्होंने बर्बरीक की शक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के पास जाकर प्रश्न किया कि तुम मात्र 3 बाण लेकर युद्ध भूमि में आ गए, क्या 3 बाण से भी कोई युद्ध लड़ सकता है? बर्बरीक कहने लगे कि मेरे 3 बाणों में ही युद्ध जीतने की क्षमता है। बर्बरीक कहने लगे कि मेरा पहला बाण उनको चिन्हित करेगा जिनकी रक्षा करनी है, दूसरा बाण उनको चिन्हित करेगा जिनका वध करना है, तीसरा बाण वध करने वाले चिन्हित योद्धाओं और सेना का वध करके वापसी मेरे तर्कस में आ जाएगा। बर्बरीक कहने लगे कि उनके यह बाण संपूर्ण सेना को नष्ट कर सकते हैं और उनके यह तीर पुनः उनके तर्कस में वापस आ जाते हैं। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के बाणों को परखने के लिए कहा कि वह सामने जो पीपल का पेड़ है उसके समस्त पत्तों में छेद करके दिखाए। बर्बरीक ने अपने बाण को पीपल के पेड़ के पत्तों में छेद करने की आज्ञा दी। बाण सभी पत्तों को भेद कर श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द घूमने लगा। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, प्रभु आप अपने पैर पीछे कर लें। आपके पैरों के नीचे इस पीपल के पेड़ का एक पत्ता है। मैंने पीपल के पेड़ के सभी पत्तों को भेदने की आज्ञा दी है। इसका एक पत्ता आपके पैरों के नीचे है, इसलिए कृपया आप अपना पैर उस पर से हटा लें। श्री कृष्ण इस बात को जानते थे। उन्होंने स्वयं ही पीपल के एक पत्ते को अपने पैरों के नीचे रखा था, ताकि वह बर्बरीक के बाण की शक्ति और सामर्थ्य देख सकें। बर्बरीक के बाणों की शक्ति देखकर श्री कृष्ण समझ गए कि यह तो युद्ध कुछ ही क्षणों में खत्म करने का सामर्थ्य रखता है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तुम किस ओर से लड़ोगे? बर्बरीक ने अपनी माँ से किए हुए वादे अनुसार कहा कि मुझे युद्ध में जिस भी पक्ष की सेना हारती हुई नजर आएगी उसका साथ देने का निर्णय लिया है। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे, वह तो युद्ध का परिणाम जानते थे। श्री कृष्ण सोचने लगे कि बर्बरीक के बाण तो कुछ ही क्षणों में युद्ध समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। अगले दिन श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर बर्बरीक के पास पहुँचे। बर्बरीक से भिक्षा मांगी। श्री कृष्ण ने बर्बरीक से जो भी वह मांगे उसे दान देने का वचन मांगा। जब बर्बरीक ने वचन दे दिया, श्री कृष्ण ने तुरंत बर्बरीक का शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक कहने लगे कि मैं आपको वचन अनुसार शीश देने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे आप अपने वास्तविक स्वरूप के दर्शन दें। इतना सुनते ही श्री कृष्ण तुरंत अपने स्वरूप में आ गए। श्री कृष्ण बर्बरीक से कहने लगे कि युद्ध के प्रारंभ में होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए किसी वीर योद्धा के शीश के दान की जरूरत होती है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को सबसे अधिक वीर योद्धा कहकर उनका शीश दान में मांग लिया। बर्बरीक कहने लगे कि मैं आपको अपना शीश देने का वचन दे चुका हूँ, लेकिन मैं यह युद्ध अंत तक देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण इस बात पर सहमत हो गए और उन्होंने बर्बरीक के शीश को अमृत से सींचकर एक ऊंची पहाड़ी पर रख दिया
ताकि बर्बरीक युद्ध देख सके। बर्बरीक का कटा हुआ शीश युद्ध को अंत तक देखता रहा और गर्जना करता रहा। भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक के बलिदान से प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि कलयुग में तुमको मेरे श्याम नाम से जाना जाएगा। ऐसा माना जाता है कि बर्बरीक का शीश खाटू नगर वर्तमान राजस्थान राज्य के सीकर में दफनाया गया था, इसलिए उन्हें खाटू श्याम नाम से जाना जाता है। दोस्तों, सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी और भी रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। जय श्री राम।